हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है, आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। यार, एक थोड़ी सी ना दिक्कत आ रही है विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को एक छोटी सी समस्या आ रही है। उस समस्या को ही दूर करने के लिए इवेंट बनवाया है कि एसएससी एमटीएस में क्या लिखना है, ऐसे लिखना है या एप्लीकेशन लिखना है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक इवेंट कर चुका हूँ, मगर कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को जो समस्या आ रही है उसको दूर करना यहाँ पर ज़रूरी है। मुझे लगता है उसको दूर करना यहाँ पे आवश्यक भी है और अनिवार्य भी है। एक बार फटाफट से जिस भी विद्यार्थी का एमटीएस टीयर 2 का एग्जामिनेशन है उस तक ये अपडेट पहुंचा देना, शेयर कर दीजिए। जो भी ग्रुप्स आपने एसएससी एमटीएस के रिगार्डिंग बना रखे हैं उस हर एक विद्यार्थी, उस हर एक छात्र तक कहीं ना कहीं ये इवेंट पहुंचना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वरना हो सकता है कि कहीं ना कहीं तुम्हें लास्ट मोमेंट पे वो फेस करना पड़े जिसको तुम कहीं फेस नहीं करना चाहते हो अपने जीवन में। ठीक है, तो एक बार जो भी स्टूडेंट कहीं ना कहीं इस बार टीयर 2 की परीक्षा देने जा रहा है, मतलब ऐसे या फिर एप्लीकेशन लिखने जा रहा है एसएससी एमटीएस की परीक्षा में, उन सभी बच्चों के लिए एक अपडेट है, एक ज़रूरी, एक महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर है। चलिए, समय को बर्बाद ना करते हुए, समय को ज़ाया ना करते हुए मैं जल्दी से यहाँ पर आपको बता देता हूँ। कुछ दिनों पहले एसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर ये बोला कि हमने चेंज किया है। उन्होंने चेंज क्या किया है? जो पहले नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जब फॉर्म भरने का समय आया था, जब फॉर्म भरवाए थे एसएससी एमटीएस के, उस समय पर नोटिफिकेशन में ये लिखा गया था कि ऐसे और एप्लीकेशन दोनों ही लिखने पड़ेंगे टीयर 2 की परीक्षा में। 25-25 नंबर के दोनों होंगे। 45 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाएगा इनको लिखने के लिए। ये था एसएससी की नोटिफिकेशन में, जो एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी करी थी। उस नोटिफिकेशन में एसएससी ने ये लिख कर दिया था। उसके बाद कुछ दिनों पहले ही, मतलब 10 से 12 दिन पहले, एसएससी ने एक और नोटिफिकेशन जारी करी और कहा कि हमने चेंज किया है, हमने बदलाव किया है। क्या चेंज किया है? एसएससी ने कहा कि पेपर जो है वो एमटीएस का मेंस का पेपर जो है ऐसे एप्लीकेशन वाला, वो 30 मिनट तक ही करवाया जाएगा, 30 मिनट्स का ही वो पेपर होगा। और ऐसे या एप्लीकेशन दोनों में से जो आपको लिखना है वो आपकी चॉइस है, वो आपकी मर्जी है। दोनों में से जो आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख दीजिए, एज पर योर विश। ठीक है, और 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, मगर दोनों में से एक आपको लिखना है। मगर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ पर तब आता है जब विद्यार्थी अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते हैं। ये विद्यार्थी का एडमिट कार्ड है, स्टूडेंट का एडमिट कार्ड है। इसमें लिखा हुआ है शॉर्ट एसे एंड अ लेटर इन इंग्लिश और एनी और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, मैं इसको समझाता हूँ कि इसका अर्थ क्या है और एंड लिखने से सारा का सारा खेल जो है वो खराब कैसे हो गया, ये मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर वो कह रहा है कि ऐसे भी लिखना है और एप्लीकेशन भी लिखना है। यहाँ पर दिक्कत ये हो गई है, मगर कुछ दिनों पहले ही, मात्र 7-8-10 दिन पहले, एसएससी ने ही नोटिफिकेशन जारी कर ये बोला है कि या तो ऐसे या फिर एप्लीकेशन। मगर जब ये जब रोल नंबर एडमिट कार्ड बच्चे ने डाउनलोड किया है तो इसमें ये लिखा हुआ है शॉर्ट एसे एंड अ लेटर। एंड का मतलब यहाँ पर है कि दोनों ही लिखने हैं। ठीक है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये या तो एडमिट कार्ड पहले तैयार कर लिए गए थे, मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लेवल पर, हो सकता है कि ये एडमिट कार्ड पहले तैयार कर लिए गए थे। इसके चलते हुए समस्या उत्पन्न हो रही है, इसके चलते हुए समस्या पैदा हो रही है। ठीक है, मगर मैं फिर भी आपको बोलूंगा कि आप रिस्क मत लेना, क्योंकि मात्र 7-8 दिन पहले ही आपको ये पता चला है कि आपको केवल ऐसे या एप्लीकेशन में से एक लिखना है। आपने तैयार कहीं ना कहीं दोनों ही किए होंगे, लिखने में कोई समस्या होगी नहीं। मेन काम स्किल्स का ही है, लिखने का ही है। और बहुत मुश्किल ऐसे या एप्लीकेशन भी आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो इसको दिमाग में सेट कर लेना। लिखना तो 99.9% एक ही है, दोनों में से कुछ एक ही लिखना है। 99.9% दोनों में से एक ही कुछ लिखना है। मगर फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या वहां पर पैदा होती है, तो आप इसके लिए भी तैयार रहना। इसके साथ साथ मेरा एक पर्सनल सजेशन आपको और है कि SSC.nic.in पर अगर आप जाते हैं, जो ऑफिशियल आधिकारिक वेबसाइट है एसएससी की, यदि उस साइट पर आप जाते हैं तो वहां जाकर आप उस नोटिस को फाइंड कर सकते हैं जो 2 दिन या 10 दिन पहले एसएससी ने जारी किया था एमटीएस के संदर्भ में, जिसने उसमें बोला था कि दोनों में से एक लिखना है और 30 मिनट का समय दिया जाएगा। मेरा पर्सनल सजेशन है उसका भी एक प्रिंट आउट लेकर जाना। ठीक है, जब आप लेकर जाएंगे ना, जब आप पेपर देने के लिए जाएंगे मेंस का, ऐसे एप्लीकेशन वाला, तो वो नोटिफिकेशन जो एसएससी ने जारी किया था उसको भी हाथ में लेकर जाना, क्योंकि वहां पर दिक्कत होने ही वाली है सर। क्योंकि वहां पर जो आए होंगे एग्जाम कंडक्ट करवाने, उन्हें नहीं समझ आएगा कि क्या है, और वहां पर वो आपको यही बोलेंगे कि दोनों लिखना है। और पता नहीं शीट एसएससी कितनी भेजता है, एक भेजता है या दो भेजता है। तो कम से कम अगर वो नोटिफिकेशन आप हाथ में लेकर जाओगे, क्योंकि फोन तो अंदर ले जाने देंगे नहीं तुम्हें, कि तुम फोन ले जा रहे हो ऐसे कॉपी कर रहे हो वहाँ पे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरा पर्सनल सजेशन यहाँ पर ये है कि तुम्हारे साथ में जो एसएससी ने डॉक्यूमेंट जारी किया था उसको हाथ में लेकर जाना, उसका प्रिंट आउट। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना वहां पर करना पड़ता है तो उसे शो कर देना
कि भाई ये नोटिफिकेशन है, तुमने जारी किया, मैंने जारी नहीं किया इस नोटिफिकेशन को, और इसी आधार पर देने के लिए आया हूँ मैं, तो वहाँ पे एटलीस्ट तुम तुम्हारे पॉइंट को रेज कर पाओगे, रख पाओगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ दोनों ही अपडेट आपको समझ आ गई होंगी, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ आया है एडमिट कार्ड में वो भी आपको समझ आ गया होगा। यही समझाना था, यही बताना था कि घबराइए मत, बस अपने आप को मजबूत रखिए इस परिस्थिति के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।